सभी को नमस्कार। हम आज शुरू करेंगे गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में पिछले सालों में आपने पढ़ा है। जब पार्टनरशिप 12th में आपने पढ़ी थी तो उसमें काफी कुछ समझ चुके हैं आप कि गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। लेकिन क्योंकि हायर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका एडवांस जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है? कोई भी बिजनेस जब रन करता है कंटिन्यू तो धीरे धीरे उस बिजनेस की मार्केट में एक रेपुटेशन एस्टेब्लिश हो जाती है और उस रेपुटेशन के कारण उसकी बिजनेस में जो फिजिकल एसेट्स हैं उसके मुकाबले उसको ज्यादा वैल्यू मिल पाती है यदि वो बिजनेस बेचना चाहे तो ये गुडविल एक्चुअल में देखा जाए तो ओवरऑल जो एसेट्स हैं उसके अलावा जो उसकी कंसीडरेशन है, बिजनेस का कंसीडरेशन, वो जितना ज्यादा होगा वही उसकी गुडविल होगी। ये एक्चुअल में जब कोई बिजनेस बेचने जाएगा वहां पर किस तरह नेगोशिएशन होता है उस तरह से गुडविल का पता लगता है। लेकिन जब बायर और सेलर खरीदेंगे तो वो ये डिसाइड करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है, जो असेट्स है, रियल असेट्स, फिजिकल असेट्स, उनके अलावा कितना पैसा गुडविल के रूप में देना है। इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए एक डिसीजन लिया जाता है कि गुडविल कितनी रहेगी। अब इसमें जैसे गुडविल में आप देखें कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है। गुडविल के लिए सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट। जो पिछले सालों में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाए हैं वो यहां पर आपको निकालना है। पिछले सालों का जो भी प्रॉफिट है उनका एवरेज निकाला जाता है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है, उसके बेस पर जो भी रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मली जो मार्केट में मिल सकती है कि बिजनेस नहीं किया जाता है और उस कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट किया जाता तो नॉर्मल रिटर्न कितना मिल सकता था बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क के, तो वो रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है इसमें। और ये एवरेज प्रॉफिट जो होता है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं जो एवरेज प्रॉफिट होते हैं। ये इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होंगे उसमें जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होंगे वो तो बिजनेस के पिछले जो पास्ट में जो प्रॉफिट्स हुए हैं उनके बेस पर एवरेज निकाला जाता है। लेकिन फ्यूचर के एडजस्टमेंट भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार बिजनेस जो परचेज करता है, यदि मान लीजिए उसके पास खुद की बिल्डिंग है बिजनेस रन करने के लिए, तो वो रेंट नहीं देगा। या मान लीजिए पहले मैनेजर रखा हुआ था बिजनेस में, फ्यूचर में मैनेजर नहीं रखना है, या पहले मैनेजर था नहीं था अब रखना है। जैसे इसमें सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टमेंट करने होते हैं और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे इसमें कुछ चीज़ें और देखनी होगी क्योंकि किसी साल यदि एबनॉर्मल लॉस होता है या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उससे भी एडजस्ट करेंगे। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में जिससे एफएमपी निकलती है। पहला रहेगा एबनॉर्मल लॉस, सेकंड होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए किसी साल स्ट्राइक के कारण बिजनेस 6 महीने काम नहीं कर पाया तो नेचुरल है कि उस साल प्रॉफिट काफ़ी कम होगा। और 6 महीने यदि काम नहीं कर पाया तो 6 महीने ही काम किया तो जो रेगुलर बिजनेस की इनकम होनी थी वो आधी रह जाएगी। तो वहाँ जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसका इम्पैक्ट ख़त्म किया जाता है ताकि एफएमपी सही निकल सके। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ही एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसी तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे अचानक कोई स्टॉक किया मान लीजिए माल और अचानक उसकी कीमत बढ़ गई
तो ऐसी स्थिति में ये एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है किसी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के कारण, तो उसको भी यहाँ पर उसको नलीफाई करने के लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इनकम, चौथा एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस में और इनकम में जो एडजस्टमेंट होते हैं वो दोनों तरह से होते हैं, इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है। कुछ इनकम ऐसी होती है जो फ्यूचर में नहीं होंगी और कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो फ्यूचर में होंगी जो पहले बिजनेस में नहीं होती थी। तो इसलिए यहाँ पर आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और फोर्थ है एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पहले होते थे लेकिन अब भविष्य में नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था रेंट का, रेंट पहले तो दिया जा रहा था बिजनेस में, लेकिन चूँकि जो नया ओनर आता है, मान लीजिए बिजनेस गुडविल कैलकुलेशन करने के पर्पज से जब नया ओनर यदि इसको ध्यान में रखेगा तथ्य को, तो उसके पास खुद का बिजनेस प्रेमिसेस है, तो हो सकता है पुरानी जगह पे बिजनेस चलाने की बजाय नई जगह चलाए तो वहाँ पर उसको किराया नहीं देना पड़े। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे या फ्यूचर में कोई एडिशनल एक्सपेंस होंगे, नया मैनेजर रखना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में उनको इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये सारा करने के बाद हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स। गुडविल के मेथड्स जो आपने लास्ट ईयर्स पढ़े थे, एक तो ईयर परचेज मेथड, ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड दो तरह से निकलते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट का मल्टीपल करते हैं या एफएमपी का मल्टीपल करते हैं, और दूसरा निकलता है सुपर प्रॉफिट से। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों से मल्टीपल कर सकते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट तो जैसे मैंने बताया कि पिछले सालों के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज निकालेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं जो मैंने बताया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कुछ एक्सपेंसेस या इनकम जो फ्यूचर में होंगी या नहीं भविष्य में नहीं होंगी। इस तरह का एडजस्टमेंट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। और एवरेज प्रॉफिट के ईयर्स परचेज की मेथड, जैसे 4 साल एवरेज प्रॉफिट के 4 साल के बराबर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, या एवरेज प्रॉफिट के 3 साल के बराबर, या सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये रहेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के ईयर्स परचेज मेथड में सुपर प्रॉफिट पर यदि क्वेश्चन दिया है कि सुपर प्रॉफिट के बेस पर आपको ईयर्स परचेज मेथड अप्लाई करते हुए गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन हो सकता है। सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और थर्ड है एन्युटी मेथड। कुल मिलाकर ये 3 मेथड्स हैं। एन्युटी मेथड में फॉर्मूला अप्लाई होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी आगे चर्चा करेंगे, जिसमें कैपिटलाइज किया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर जो भी इनकम है, और उसके बेस पर जो डिफरेंस होता है कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो आती है, उनके डिफरेंस के बेस पर गुडविल निकाली जाती है। फिलहाल सेकंड और थर्ड मेथड की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे ईयर्स परचेज मेथड के बेस पर। इसके बेस पर मैंने ऊपर पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इसका जो कैलकुलेशन करना है उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट निकालने का। स्टेटमेंट शोइंग एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हालांकि उसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट पहले निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद एफएमपी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट।
ईयर वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 7 साल दिए हुए हैं, यहाँ पर 2013 से लेकर 2019 तक। यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 2013 में 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, 1,50,000 और 1,70,000। तो ये जो अमाउंट दे रखा है इसमें एक जगह एब्नॉर्मल लॉस है, आफ्टर डिडक्शन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 60,000 इन 2016 में आप देखें कि जो प्रॉफिट का एक लगातार कंटिन्यू ग्रोथ आ रही थी यहाँ पर कम आया है, और उसका रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस साल कोई मशीनरी बेची थी और उसके कारण जो लॉस हुआ उसको कैपिटलाइज नेचर का होने के कारण यहाँ P&L से चार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती से चार्ज कर लिया गया है, तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पर करेंगे, ये एड बैक करेंगे वापस, क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट कम हुआ था उस साल, तो उसको वापस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए एड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के सेल पर जो लॉस हुआ है, क्योंकि और साल एबनॉर्मल लॉसेज नहीं है तो डैश लगा देंगे, यहाँ पर 60,000 ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो और सालों में सेम रहेगा। यहाँ जो 2016 में बढ़कर 1,30,000 हो जाएगा, क्योंकि 60,000 70,000 रुपये जो प्रॉफिट आया था वो इसलिए आया था क्योंकि 60,000 रुपये गलत डेबिट कर दिए गए थे। अब वापस उनको उसका नलीफाई करेंगे इम्पैक्ट, तो उसके कारण ये बढ़कर 1,30,000 जो कि रियल टर्म्स में होना चाहिए था यदि गलत एंट्री नहीं की जाती। तो यहाँ पर 1,40,000, 1,50,000 और 1,70,000। तो इस तरह से ये प्रॉफिट आया है, और इन प्रॉफिट के बेस पर एक्चुअल प्रॉफिट ये है। अब इनका एवरेज निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 50,000, 60,000, 1,10,000, 2,10,000, 3,40,000, 4,80,000, 4,80,000 और 1,50,000, 6,30, 7,30, 8,00,000 रुपये प्रॉफिट टोटल। सभी सालों का टोटल प्रॉफिट निकला 8,00,000 रुपये, और नंबर ऑफ ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 साल है। 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो नेट अमाउंट आएगा मैं सीधा ले लेता हूँ कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेटर अभी करना संभव नहीं होगा, तो इसमें जो हुआ कैलकुलेशन, $1,42,857 $1,42,857 कैलकुलेशन है इसका। अब इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट और करेंगे, जैसे यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखी। फैक्ट्री रेंट 1,000 पर मंथ था पहले, लेकिन फैक्ट्री रेंट इन फ्यूचर 3,000 पर मंथ। तो इसका मतलब फैक्ट्री रेंट जो पहले कम था वो फ्यूचर में बढ़ेगा, और उसके कारण प्रॉफिट पर इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसलिए इसको लेस करेंगे। एडिशनल फैक्ट्री रेंट, क्योंकि हर साल सेम होगा, इसीलिए बाद में एवरेज करने के बाद कैलकुलेशन किया है। और किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होता तो पहले एडजस्टमेंट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्री रेंट है। तो यहाँ 2,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा इंटू 12, 24,000 ये माइनस होंगे यहाँ पर। तो अब कितना बचा है यहाँ पर, 1,18,857। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है फ्यूचर टैक्स रेट 30% ऑन प्रॉफिट, तो ये भी लेस करेंगे यहाँ पर टैक्स रेट। इसका 30% कैलकुलेशन करेंगे। 30% कैलकुलेशन आता है
35,657। इस तरह से यहाँ जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्राइस आएगा वो रहेगा 83,200, 83,200 रुपये। ये कुल मिलाकर, और इसके बाद आगे पूछा है कंप्यूट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 7 years। पिछले 7 सालों का जो एवरेज है उसके 2 सालों के बराबर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, यानी ईयर परचेज मेथड लगाना है यहाँ पर। तो ईयरली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 83,200, 2 years, तो यहाँ गुडविल जो होगी, गुडविल 2 years परचेज यानी 3,83,200 इंटू 2 इक्वल टू 1,66,400, ये गुडविल की वैल्यूएशन आएगी। तो यहाँ पर हमने ये इनिशियल लेवल का क्वेश्चन समझा है फिलहाल, जिसमें ईयर्स परचेज मेथड देखा है। अगली क्लास में हम कैलकुलेशन जो सीखेंगे वो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड कैलकुलेशन रहेगा, और साथ में सुपर प्रॉफिट के साथ साथ जो सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको भी देखेंगे, एन्युटी मेथड उसके बाद में काम लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। इनिशियल लेवल का आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले क्लासेज में जब और क्वेश्चंस लेंगे तो मुझे लगता है ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो आराम से रिमूव हो जाएगी, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।